गुरु भक्ता मम आत्म होई, वाके हृदय में रहूं समोई। गुरु का भक्त मेरी आत्मा होगा, और जो गुरु से विमुख हो गया, कहते हैं गुरु सतगुरु विमुखा युग युग रोवे, और मानुष जन्म पाके खोए। तो हमने गुरु जी के साथ संबंध अपना गुरु और शिष्य का, यानी एक विशेष लगाव, जैसे परमात्मा ने कहा है कि गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में फिर आज्ञा काल के फंद। तो गुरु जी को आप जी ने कहते हैं मम संत मुझे जान। कबीर परमेश्वर कह रहे हैं मेरा संत, मम संत मेरा संत, और मुझे जान, मेरा जो संत है उसको मुझे ही समझ। यानी परमात्मा कह रहे हैं मेरे संत को मुझे समझ, परमात्मा समझ। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। तो जैसे गणित में एक ऋण का प्रश्न होता है, उसमें मूलधन ज्ञात करना होता है, तो उसके लिए मानना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, और ओरिजिनल मूलधन होता है करोड़ों और अरबों में। वो 100 रुपये मूलधन नहीं होता, लेकिन उसको मूलधन मानने बिना वो ओरिजिनल ना मिल रहा है, वो प्रश्न हल हो नहीं सकता। तो यहाँ परमात्मा भी कह रहे हैं कि आप अपने गुरु जी को मेरा ही स्वरूप मानो। तो मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, तो आप जी जैसे परमात्मा के लिए भटक रहे हो और प्रभु आपके समक्ष आ जाते हैं, तो आप कैसा व्यवहार करोगे? आप यहाँ ये दास बैठा इस आश्रम में, और आप यहाँ किस लिए आते हो? इस दास के दर्शनार्थ और ज्ञान सुनने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए, अपना कल्याण कराने के लिए। और यहाँ आकर के आपके अंदर ये एक दबाव नहीं बना आत्मा पर, ये प्रभाव नहीं बना कि यहाँ भगवान बैठे हैं, या दास को पता है मेरी क्या औकात है, लेकिन आप जी के लिए आप जी ने वो 100 रुपये मूलधन समझना होगा। फिर आप जी ये सोचो, मान लो इस दास के स्थान पर परमात्मा होते और तुम फिर भी बकवाद मन में भी सोचते, या यहाँ कोई गलती करते, क्या कर सकते? या भक्त कर सकता है ऐसी गलती? फिर वो भक्त नहीं, वो तो दुष्ट आत्मा अपना टाइम वेस्ट करने आया, पास नहीं वेस्ट करना है। तो इस प्रकार इस ज्ञान को आधार बनाना है। तो त्रिकुटी पर जब आपका ओम नाम के जो धन का वो इस काल को अकाउंट दे दिया जाएगा, और इससे क्लियरेंस स्टेट मिलेगी। फिर 1 सेकंड के अंदर, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में, आप इस भक्ति के धन से, भक्ति की कमाई से आप भौर गुफा में जाओगे, और साथ में ये दास के रूप में परमात्मा होगा। भौर गुफा में पहुंच गए, वहां से फिर सतलोक नजर आता है, लेकिन बीच में ऐसे बहुत जबरदस्त एक वाल है, दीवार है, जैसे पारदर्शक शीशा होता, शीशे का, वैसे समझो, जीव उसको पार नहीं कर सकता। उसमें भी एक ही सुराख है। तो वो सुराख जो है, वो होल जो है, वो तीसरा जो 12वां द्वार जो है, वो 12वां द्वार है। 10वां द्वार इस एक ब्रह्मांड से निकल के और इस ब्रह्मांड के शून्य में खुल जाता है। बस ये तो कहते हैं कूप की छाया कूप के माही, कुएं की छां कुएं तक रहेगी, ऐसा आत्मज्ञान। 11वां द्वार है काल के 21 ब्रह्मांड को पार करके और परब्रह्म के उस अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांड वाले अक्षेत्र में प्रवेश करते हैं, वो 11वां द्वार है। और इस 7 संग ब्रह्मांड को पार करके जो भौर गुफा से हम आगे को चलते हैं, सतलोक में जो प्रवेश करेंगे, वो 12वां द्वार होगा। तो वो 12वां द्वार वहां जा करके कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म इस दास के साथ में आपके पास होगा, और आपका वहाँ वो गेट खुल जाएगा। और उस जो दूसरा मंत्र है सतनाम में 2 अक्षर का ही हो, उस दूसरे मंत्र का जाप की कमाई वहाँ पर ब्रह्म के अकाउंट में उसको दे देंगे, और वो देते ही फिर ऊपर का वो 12वां द्वार खुल जाएगा।
फिर 12वें द्वार को पार करके हम सतलोक में प्रवेश कर जाएंगे। इस तरह हमारा यहाँ से मोक्ष होगा। अब यहाँ जब हम मृत्यु होगी, ये तो अंडरस्टूड है कि हमने मरना तो होगा ही होगा। तो हमारी फिर लास्ट में जो ये ज्ञान है आप जी के हृदय में समा होगा। फिर आप यहाँ की किसी भी वस्तु में मोह नहीं कर सकोगे, चाहते हुए भी नहीं कर सकोगे, क्योंकि एक तो भक्ति का प्रभाव इतना होगा है। और आप फिर बुढ़ापा आ जाएगा। बुढ़ापा वैसे तो कहर है जिसके पास नाम भक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है, सत्तत्व ज्ञान नहीं है, और वरदान है आपके लिए, क्योंकि आप बुढ़ापे में के बीतता है इसके साथ। बुढ़ापे में शारीरिक दुर्बलता और कई प्रकार के रोग, आँखें तो दिखे नहीं, दांत रह को नहीं, काना तो सुने नहीं, चला जाना उठा जा कभी भड़क, सारे शरीर में चीस लगी रहे। और फिर कौन परिवार के जन जो भक्तिहीन हैं, परमात्मा से डरते नहीं, क्योंकि उनमें वो क्रिया हो ही नहीं सकती दया वाली, तो उसके फिर कैसे कहते हैं परमात्मा। कबीर जी याद दिलाते हैं अब, लेकिन अब तो हम जवान हैं, कोई ना समझ माती का बुढ़े भी हो जाएंगे, लेकिन हमारी समझ में ना आने से बात बने को नहीं। जो मालिक ने आदेश दिया उसको सोचना पड़ेगा, उस पर गहराई से चिंतन करना पड़ेगा। क्या बताते हैं, बूढ़ा हो वह पड़े खाट में सुने बचन खारे, बूढ़ा हो वह पड़े खाट में सुने बचन खारे, कुत्ते तावण का भी सुख को ना ये छाती फूकण हारे। आप जी को फिर ये वचन सुनने मिलेंगे बुढ़ापे में, जैसे बुढ़ा या बुढ़िया की गेट के ऊपर ड्यूटी लग गया करे, वहाँ 4 पाई डाल देंगे, अन्यों का ध्यान रखियो हम बाहर जाते हैं, कुत्ते ना बढ़ जाए घर में। ये कुत्तों के रखवाले होते हैं जब कति कंडम बोले, और जब तक हाथ पाँव चलना इतने पोते खिलाने की ड्यूटी हो, क्या डांगर खेता में ले जाने की ड्यूटी हो, पाली भेज जाने बुढ़े ने। तो फिर बुढ़ापा आ जाता है, जैसे को पानी खेत में चली गई पुत्र वधू या कुएं से जल लाते थे उस समय की बातें हैं। तो पुत्र वधू घर पर आई, कितना कुत्ते बढ़ रहे थे, कुत्ते तक खुद मस्ता रहे करें, कितना रोटी खंडा दी, कितना थोड़ा बहुत दूध था वो भी पी लिया होगा। तो पुत्र वधू फिर उन कुत्तों का छो बुढ़ा बुढ़ी बता रहा करें। उसको क्या कहती है कि परमात्मा कहते बूढ़ा हुआ पड़े खाट में फिर सुने बचन खारे। ये कड़वे बोल सुनेगा, के कहेगी वाह कि कुत्ते ताउन का भी सुख को ना तुम छाती फूकण आ रहे, तेरे कुत्ते तुम कुत्तों को भी नहीं हटा सकते, हमारी छाती फूक दी, मेरी आत्मा दुखाओ तुम। तो बुढ़ापा फिर इसलिए आपको एक वरदान होगा जिनको उपदेश प्राप्त है, क्योंकि फिर आपका मन अपने आप हटेगा इनसे, एक तो ज्ञान से, फिर भक्ति का धन आपके साथ होगा, और फिर ये खारे वचन तुम्हारे लिए वरदान बनेंगे आपके लिए। यहाँ से कति मन हट जाएगा, और फिर सुरती कहाँ लगेगी, फिर आत्मा में कैसी कसक बनेगी। कोट जन्म तन भर मत होगे कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबया बोरे कौआ हंस बुगारे, ये बातें याद आएंगी। और फिर मान ले फिर जन्म हो गया तो ये प्रोसीजर फिर शुरू, विवाह ना होया तो चिंता, हो गया तो फिर बड़का की चिंता, बच्चे ना हुए तो चिंता, और हो गए एक आधा मर गया कोई बच गया। अब देखो हमारी टेंडेंसी ऐसी बनी हुई है यहाँ पर कि 2 लड़के तो होने चाहिए, किस लिए कह के बेसिक ना सुनाओ, पर मन में नहीं, एक मर जाते एक तो बच जाए, पता है हमने कि मरेगा, मर भी सकता है। और एक वक्त बताओ था कि हमारे बहन के, हमारी जो किसी रिश्तेदार के, उसके 4 लड़के थे और 1 लड़की, सारी शादी हो ली और 6 महीना में वो 5 मर गए। तो पुण्यात्माओं ये ज्ञान है ना, ये फिर आपको भय पैदा करेगा, और यूं भय अगर जिसने इसका भय मान लिया तो वो बेड़ा पार करवा लेगा। जैसे कोई चोर चोरी करने जाता है और उसको याद दिला जाता है भाई चोरी ना करनी चाहिए, महापाप का कारण है,
पहले तो आध्यात्मिक ज्ञान से, और फिर दूसरा तुझे पुलिस पकड़ेगी, तेरे बक्कल तारेगी, काला मुंह करेंगे, फिर तुझे जेल में ठोकेंगे और चाकी पीसेगा। अब कोई इस बात को सच्चाई कोई नहीं सोचा कि ना वो डरावे हैं, डराने के लिए कह रहे हैं, यो डर भी है और सच्चाई भी है। अगर उसने ना बात स्वीकार की तो उसका वो काम होगा जो उसको बताया जा रहा है कि पकड़ा भी जाएगा और उसका जूते भी लगेंगे, पब्लिक भी बकल तारेगी, फिर पुलिस में देगी और फिर जेल जाएगा। तो ऐसे ही जो भगवान हमें बता रहे हैं तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तो डर बनेगा, और जो डर गया वो चोरी नहीं करेगा। अर्थात हम फिर यहाँ नहीं फंसेंगे, भगवान की भक्ति से आलस नहीं करेंगे, और इस प्रकार भगवान मिलेगा, वो मिला नहीं तो भगवान मिलना हम सभी कहते हैं, भगवान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। और फिर परमात्मा कोई निराकार बताओ इनकी कोई सिद्धांत है? हमारी भी बुद्धि ऐसी थी पहले, क्योंकि काल के द्वारा यो अज्ञान ठोक रखा था। हम विष्णु जी के उपासक दास, हनुमान जी का उपासक, शंकर जी को विशेष पूज्य आदरणीय दृष्टि से पूजा, और फिर भी कभी चर्चा चलती थी, भाई ध्यान लगाते हो, कहाँ मेडिटेशन करना चाहिए। तो फिर पूछते थे एक दूसरे से, मेडिटेशन में कुछ क्या दिखता है, भगवान कैसा है? भगवान तो निराकार है, वो दिखता थोड़ा ही है। और भगवान की मूर्ति ले एक विष्णु जी की और पूजा करा उसकी, अनुभव तो वो तो निराकार है। और भगवान विष्णु जी को फाइनल गॉड मान रहे हम, कंप्लीट गॉड, और उसकी मूर्ति बना के पूजा करें, और फिर भी कहें भगवान निराकार है। तो ऐसी थ्योरी, ऐसा सिद्धांत ये लोकवेद कहलाता है, लोकवेद। तो परमात्मा हमें क्या बताते हैं? मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर, सुख सागर है। ओए होए, सागर माने समुद्र है, और समुद्र का अर्थ है जहां जल है जल हो, दूसरी वस्तु ना हो, दूसरी चीज विजिबल ना हो। समुद्र इतना लंबा चौड़े होते हैं और उतार उसके अंदर जल ही जल, जल ही जल, जैसे 10 किलोमीटर जहाज चला जा समुद्री, और वहां देखे जल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही सुख, उस सुख सागर में सतलोक के अंदर सुख ही सुख, सुख ही सुख, दूसरी चीज नहीं। तो वहां ये निराकार बताते हैं, क्योंकि इनके पास लोक वेद है, अनुभवहीन है, इनको परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ है, और जिस कारण से ये परमात्मा को खोज भी रहे हैं और स्वयं संत बनकर दूसरों को मार्गदर्शन भी कर रहे हैं, भगवान के पाने की विधि भी बता रहे हैं। सचखंड सतलोक की महिमा गाने वाले ये पंथ, ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु सरसा और जगमाल वाले, ये एक कुएं का पानी है, सारा एक के कुएं का जल है, एक का। क्योंकि राधा स्वामी पंथ के जो प्रवर्तक हैं वो शिवदयाल जी, श्री शिवदयाल जी आगरा में हुए हैं। उनके शिष्य श्री जयमल सिंह जी, जिन्होंने ब्यास में डेरा बनाया, राधा स्वामी ब्यास, उनके उत्तराधिकारी शिष्य श्री सावन सिंह जी, श्री सावन सिंह जी के शिष्य श्री खेमामल उर्फ बलोचिस्तानी शाह मस्ताना, जिन्होंने सच्चा सौदा सिरसा के डेरे की स्थापना की। इसी प्रकार जो सतलोक की महिमा गाते हैं उनको पता कुछ नहीं है। जैसे जय गुरुदेव नाम के एक पंथ है, और उस संत का गुरु जी थे गोरेलाल, और वो गोरेलाल थे आगरा राधा स्वामी पंथ से संबंधित उनके शिष्य। ऐसे ठाकुर जी हैं, उनकी मृत्यु होली, और वो दिल्ली से राधा स्वामी पंथ से वो अलग हुए हैं। तो इनके पास ना कोई भक्ति, ना कोई यथार्थ मंत्र, ये 5 नाम देते हैं, ओंकार, रंकार, ज्योत निरंजन, सोहम और सतनाम। ये सतनाम को जा बताते, सतनाम 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 ऐसे करो, और ओंकार 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 रंकार ज्योत निरंजन सोहम सतनाम, ये ऐसे ये लगातार जाप करना है। इससे ये मोक्ष बताते हैं। और फिर मेडिटेशन, ध्यान लगाओ। अब परमात्मा कहते हैं झूठा ज्ञान, और ध्यान कहाँ लाओ?
झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ लाओ, ये वाद विवाद चतुराई, ये वाद विवाद कर रहे हो तुम, चतुरता दिखा रहे हो, तुम्हारा मोक्ष मार्ग ये ज्ञान ठीक नहीं। तो क्या बताते हैं, मन तू चल रहे सुख के सागर, शब्द सिंधु रत्नागर। रतन आगार, रत्नागर, आगार माने खान, डिपो, रत्नों का मोक्ष रूपी रतन, सुख रूपी रत्नों की वहां खान है, सतलोक वो सुख सागर है। और यदि वहां नहीं पहुंच पाओगे तो तुमने यहां कितनी बार जन्म लिए और किस किस पोस्ट को आपने पद को प्राप्त किया। कोटि जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौवा हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, न्या मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होके दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाकर तू फिर भी उल्टा आया। पुणात्माओं, ये एक न्यू सोच लो, आपको जो ज्ञान दिया जा रहा है, आपको यहाँ बुलाया जा रहा है, आपके जन्म मृत्यु के रोग को समाप्त करने के लिए एक यो ट्रीटमेंट है। और इसमें ये सभी जो क्रियाएं, आपको ये सत्संग सुनाना, सत्संग के ये वचन सुनाना, आपसे नाम जपवाना, यहाँ पर प्रणाम करवाना, यहाँ पर दान धर्म आपसे करवाना, ये सारी की सारी आपकी डेली प्रतिदिन के ये खुराक हैं, ये औषधि की फांकियाँ लगानी पड़ेंगी आपने। एक रोग नाशक दवाई, गोलियाँ, टैबलेट होते हैं, कैप्सूल होते हैं, और वो वही होते हैं, डेली खाने होते हैं, 2-2, 3-3 बार। तब रोकट उनको लगातार प्रयोग करते रहने से, तो ऐसे ही जो वचन आपको दिए जा रहे हैं, ये आपके रोग को काट रहे हैं, ये आपकी खुराक है, ये इस रोग नाशक ये ज्ञान है, ये रोग नाशक औषधि है। और जितनी बार आओगे उतनी बार ये पोलियो कैसी बूंद पैनी पड़ेगी थारे दिन। यो हर बार आपको यो ज्ञान, वो ही कैप्सूल रोज खिलाने पड़ेंगे, और लगातार मनमाने कई वर्षों तक भी खाने पड़ जाते हैं जब रोग नाश होता है। तो ऐसे ये ज्ञान है। तो अब आपके हृदय में ये, क्योंकि हम अब मनुष्य हैं और काल ने हमारे अंदर एक ऐसी व्यवस्था भर रखी है, जब हमें थोड़ा सा सुख हो जाता है तो हमें कोई दुख भी याद जो आओ हमारे याद ना आता, हम महसूस नहीं करते कि हमारे, जैसे हम किसी की मृत्यु हो जाती है, उसके साथ हम शमशान घाट जाते हैं और उसको फूक फाक के अपने हाथ खत्म कराते हैं, और कति मन में नहीं आती कि हमारी मृत्यु होगी। जाते समय थोड़ी बात एक आधी बार मन में आ जाए, भाई बता के ले गया बेचारा, बता सब कुछ बालक भी यहीं रह गए, और वापस मुँह होते ही कुछ भी हो बस, क्योंकि चल फलाना काम काल है ना, बैठा मन बीच में, इसको पता है कि इसका ये बात याद रहेगी, तो यूँ तो संतान ढूंढ लेगा। जब मैंने कहा चल वो करना खेत में चल नौकरी पर जाना है, अपशंट लग जाएगी, फलाना काम करना है, वहाँ ऐसा करना, चल चल फटाफट, और वो मर गया। वो भी तो ये जुगाड़ जोड़ रहा था, सारा दिन इस विचारों में रहता था। तो इस प्रकार हमने अब याद रहेगी, क्योंकि हमारे ऊपर से इन तीनों गुणों की ये प्रभाव कम होगा। ये एंटीबायोटिक आपको खिलाए जा रहे हैं। तो इसमें आपको बताया परमात्मा ने कि कोटि जन्म तू राजा की न्या, और मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया, ये मिला नहीं निर्गुण रासा। और फिर इंद्र कुबेर ईश की पदवी, और ब्रह्मा वरुण धर्मराया, और विष्णुनाथ के लोक को जाकर तो फिर भी उल्टाया। इंद्र कुबेर, इंद्र स्वर्ग का राजा, ओह, और कुबेर धन का देवता, ईश यानी प्रभु पद, स्वामी पद ने बहुत गुण, देवता बना, इंद्र बना, कुबेर बना, ब्रह्मा विष्णु शिव तक की उपाधि तूने प्राप्त हुई। अपने आत्माओं,
ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी तीनों की मृत्यु होती है। इनकी मृत्यु का समय बहुत ही अधिक है, लेकिन फिर भी अंत है इनका। और मृत्यु के उपरांत फिर ये तो चले जाते हैं 84 लाख योनियों में। आगे जाए इनका संस्कार मनुष्य जन्म का शेष है तो मनुष्य बन जाएंगे, जन साधारण, और थोड़ा बहुत पुण्य ज्यादा होगा तो राजा बन जाएंगे। उसके बाद फिर गिरते गिरते ये 84 लाख योनियों में चले जाते हैं, प्रेत बन जाते हैं। ये ब्रह्मा कुमारी पंथ जो चल रहा है, ये ऐसे ही ऐसी कोई पुण्यात्मा थी, पहले ब्रह्मा के पद पर रहे हैं, उनकी मृत्यु होगी, फिर वो प्रेत पितर बन जाते हैं। जो पितर है भूतों की एक सुपीरियर क्वालिटी है, प्रेतों की एक सुपीरियर क्वालिटी है, और इसमें इनके विचार भी अच्छे रहते हैं। और ये पितर जो होते हैं ये विशेष किसी को दुख नहीं देते, ये उस व्यक्ति में समाये रहते हैं, परिवार के सदस्य में। लेकिन वो विशेष ये भूत जो होते हैं ये दुष्ट आत्मा होते हैं, ये उस प्रकार के प्राणी जो यहाँ भी दुख ही करा करते दुनिया में पहले भी, और पड़ोसियों को, फिर वो मर जाते हैं, वो भूत बन जाते हैं। तो वो किसी में प्रवेश होकर के उन्हें तंगकरण की आदत होती है बकवादों की, तो वो तो दूसरी टाइप का। तो ये पितर बनकर ये भूत ही होते हैं जो किसी में प्रवेश कर जाते हैं, और कहीं कोई चर्चा इस प्रभु की कोई कर रहा होता है तो इनको एक विशेष प्रेरणा होती है। ये महसूस करते हैं कि हाँ हमारे साथ बहुत बुरी बन गई। तो ऐसे ही ये जो श्री लेखराम जी थे, सराफ यानी सुनार थे ये बंबई में, और इनके घर पर सत्संग हुआ करता। तो एक दिन उस सराफ में, उस लेखराज में, वो कोई कभी ब्रह्मा के पद पर रहा हुआ पितर प्रेत वो प्रवेश कर गया, और उनके घर पर एक दिन सत्संग हो रहा था, कोई संत आया हुआ था। तो उसको ऐसी हुई लाल आंख होगी और बेहोश होकर पड़ गया। और फिर वो जब बोलने लगा, नो कहने लगा अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। फिर कहते हैं कुछ दिन के बाद कहने लगा अहम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। वो भूत बोला, जैसे कई भूत आ जाते हैं इन कई व्यक्तियों में, और नो कहेंगे मैं बहरो हूँ बहरो और बोतल पीऊँगा। कोई कह भूतनी बोल रहा किसी में, नो कह मैं माता हूँ माता माता, नो कर दूँगी थरीट केट बजाए देंगे, वो हो से भूतनी और कह माता। तो वो जो ब्रह्मा कह रहा था अपने आप को, आम भूत ब्रह्मा नहीं कह सकता, माता के लेवल तो बहुत कुछ बोल देते। तो वो कभी ब्रह्मा के पद पर रही हुई वो आत्मा थी जो उस लेखराज सराफ में प्रवेश करी। और पितर योनि जो होती है, भूत योनि जो होती है, इसमें आयु बहुत होती है इनकी, बहुत ज़्यादा, हजारों वर्षों की आयु होती है। तो वो ब्रह्मा के पद पर रहा हुआ व्यक्ति, वहाँ उसका पाला सा जड़ गया, आम सा निचोड़ चूस के वो फेंक दिया काल ने। वो अच्छी कमाई थी वह खत्म करवा दी, ये भूत बना के घेर दिया। अब उसमें वो अहंकार जैसे कोई सरपंच के पद से हट गया हो, और फिर भी उन्हें सरपंच साहब कह देना, बड़ा चौड़ा हुआ करे, और बड़ा खुश होकर बोला हाँ भाई ठीक से। और फिर भी वो अपने आप को सरपंच के से और ज़्यादा खुश मानता था। कोई पूछता रहा कौन है, फलाना था भाई, फलाना सरपंच है, कहाँ सरपंच है, आप भी कहेगा कहाँ हुए सरपंच, अब एक्स सरपंच होते हुए भी वो ऐसा बोलता है। तो ऐसे ही उस पद पर रहे हुए व्यक्ति में आज भी वो अहम है, अहम ब्रह्मास्मि। फिर कहते अहम शिव अहम, मैं शिव हूँ। तो वो ऐसे ही एक बात बिगड़ती है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मृत्यु होती है। अब आपको दिखाते हैं, पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो ये चंगरा देंगे भगता नगना, झूठ बोला रामपाल ब्रह्मा विष्णु महेश तो अजर अमर है। ये बका रहे हैं बहुत दिनों तक लोक वेद सुना के झूठे संत। तो इसके लिए हमने लालटेन दिखानी पड़ेगी। एक अंधा था, रात के समय में कहीं रास्ते से जा रहा था, रात में जगती हुई लालटेन ले रखी थी। लालटेन गाँव में था, एक आधी लालटेन भी पा जाएगी, बाकी अब लालटेन की जगह टॉर्च आ गई। टॉर्च समझ लो, वो लालटेन लिए जा रहा था जलाकर, आगे से बच्चे आए थे कूदते हुए।
और बूढ़ा जो अंधा था वो कहने लगा, बच्चों ध्यान से आना भाई, मुझे दिखाई नहीं देता, मैं अंधा हूँ, ध्यान से चलना बच्चों, मैं अंधा हूँ। वो बालक खड़े हो गए उस बूढ़े, वो उस अंधे के चारों तरफ, वो कहने लगे, बाबा आपको दिखता नहीं? ना भाई मैं अंधा हूँ बेटा, मुझे कुछ नहीं दिखता। फिर लालटेन किस लिए जगा कर साथ लिए हुए हो? वो अंधा कहने लगा, तुम आँखों वालों के लिए कहीं मेरे में टक्कर ना मार दो। आपके लिए ले रहा हूँ, आँखों वालों के लिए, मुझे जरूरत नहीं इसकी। तो इसी प्रकार ये जो सदग्रंथ है इस दास के लिए लालटेन है, मुझे नहीं जरूरत थी इनकी, क्योंकि मेरे को परमेश्वर कबीर जी ने वो अनमोल ज्ञान दे रखा है जिसका समर्थन सभी वेद, गीता और पुराण कुरान सारा ही, सभी बाइबल भी कर रहा है। तो वो ज्ञान हमारे हृदय में पहले से ही इन सदग्रंथों के रहस्य को जानने से पहले ही समाया हुआ था। तो आप जी जिस ग्रंथ पर आधारित हो उस ग्रंथ के माध्यम से वो लालटेन आपको दिखा करके आपको इस सतमार्ग पर लाने दास का उद्देश्य है। ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत जो प्रमाणित करेगी, ये शास्त्र प्रमाणित करेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये नाशवान है, अविनाशी नहीं है, अजरो अमर नहीं है। गीता प्रेस गोरखपुर। और इसके कौन है संपादक यानी अनुवाद करता? हनुमान प्रसाद पोदार, चमनलाल गोस्वामी। और ये कहाँ से प्रकाशित हुई है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। फोन नंबर इतने 123 पृष्ठ पे, तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पे। तीसरा स्कंद। अब भगवान विष्णु कह रहे हैं, दुर्गा जी की स्तुति करते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं यानी विष्णु, मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव मन जन्म और तिरोभाव मन मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो। विष्णु जी कह रहे हैं आप ही अविनाशी हो, जगत जननी हो। प्रकृति यानी दुर्गा, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि गीता जी के अंदर जब ये दास सिद्ध करेगा ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म दुर्गा और काल से हुआ, तो वहाँ प्रकृति शब्द है 14वें अध्याय के 3, 4, 5 श्लोक में। प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। और सनातनी देवी हो, भगवान शंकर बोले देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपनात्मा, इससे 4 कंसेप्ट क्लियर हो गए। तो नंबर 1 तो ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। और नंबर 2 दुर्गा इनकी माता है। नंबर 3 रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और नंबर 4 हो गया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, जिसका जैसा कर्म है उतना ही फल उसको दे सकते हैं। ये कोई परिवर्तन आप में नहीं कर सकते, आपके भाग्य में, आपके प्रारब्ध में ये परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसा इन लोक वेद में बना रखा था, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो ये यहीं तक के भगवान हैं। जैसा तुमने पाप है, पाप भी आपको खूब देंगे, सारे भुगतवाएंगे। ये तय लठ लेकर गेल रहेंगे थारे, बस इतना काम है। और जो आपके पुण्य है वो भी सारे दिवाएंगे, यानी उसमें आपके पुण्यों का फल भी दिलवाएंगे और पाप का भी देंगे। ये इतना ही कर सकते हैं। और पूर्ण परमात्मा क्या करता है, वो आपके पाप का नाश करके आपको सुख देता है, वो दुख नहीं देता। वो इसलिए सुख सागर कहलाता है। अब यहाँ प्रसंग चल रहा है, मन तू चल रहे सुख के सागर, दा शब्द सिंधुरत नागर। तो इंद्र कुबेर ईश की पदवी
ब्रह्मा विष्णु शिव ये ब्रह्मादि कमाते हैं, और इनकी पदवी को पाकर भी तू इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया और विष्णुनाथ के पुर को जाकर तू फिर भी वापस आया। अपने आत्माओं याद रखना इन बातों को, क्योंकि हमारे अंदर इस काल ने ऐसा शरीर, हमें ऐसा शरीर दे रखा है, इसमें कभी कभी मूड बने भक्ति करने का, ना तो कभी पीपी आई, कभी लोग को 70 प्रकार की समस्याएं, फिर और चिंताएं, फिर खाना खा लिया उस तरह समस्या, किसी का शुगर है, किसी कुछ है, नहीं 100 समस्याएं पैदा कर रखी। तो हम इन बातों पर सुन तो लेते हैं, महात्मा मान भी रही है, लेकिन हम दृढ़ नहीं हो पा रहे। इसके लिए आप जी को रह करिए सत्संग सुनने पड़ेंगे और भक्ति करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी विधि आपको बता दी, थोड़े भजन से भी बेनिफिट गढ़ा मिल जाएगा आपको। और जो अन्य साधनाएं थी वो तो लोकवेद था, वो तो मनमाना आचरण था, उससे तो लाभ होना ही नहीं था। तो कुछ दिनों में फिर यह असर होगा। अब जैसे परमात्मा हमें बता रहे हैं कि कोटि जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगे रे। आपने अभी एक बहुत भयंकर दुखदायी घटना घटी जापान में, और वहाँ बहुत फॉरवर्ड लोग मानने थे अपने आप को, बड़े टेक्नीशियन, पर कुदरत को भी पहले से जान लेते थे ऐसा घटना घटेगी, उनको पता भी लग गया था, और फिर भी ऐसे सेकंड्स के अंदर उनका विनाश कर दिया और कई हजार व्यक्ति मारे गए, और वो कोठी और बंगले तैस नैस खत्म हो गए, ढूंढा नहीं पाया, क्षेत्र वसने योग्य नहीं रहा। एक बार पोलैंड देश का पूरा कैबिनेट, जिसमें मंत्री, प्रधानमंत्री, उसमें 95-96 एक ही विमान में जा रहे थे पूरे के पूरे, और दुर्घटनाग्रस्त हो गया, सारे मर गए। अब वो तो एक सुप्रीम पावर पोस्ट थी, और उनके क्योंकि उमंग इरादे थे, एक सेकंड में ढूंढे नहीं पाए। तो परमात्मा याद दिलाते हैं, ये धोखा कर रखा आपके साथ, आपके मानुष जीवन को बर्बाद करवाना ही इस काल का मुख्य उद्देश्य है। आपके ही पुण्य से आप उच्च पोस्ट प्राप्त करते हो, आपके ही पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों से आप सेठ बनते हो, धनी बनते हो, मनुष्य शरीर प्राप्त करते हो, और वही आपका बर्बाद करवा के भक्ति, यथार्थ भक्ति से दूर रखकर ये आपके साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा है। तो परमेश्वर ने आके हमें ये बताया, अब दिखाएंगे आपको। अपने आत्माओं, जितनी बार भी आपको सत्संग सुनाया जाता है, कोई प्रमाण दिए जाते हैं, ये व्यर्थ नहीं है, ये कोई रूटीन नहीं है, ये आपके बहुत हित में होते हैं। अभी आपको उदाहरण दिया कि रोग कटवाने के लिए वही टेबलेट दोनों तीनों टाइम जो भी बता रखा है डॉक्टर ने, उनका खाना आवश्यक है, और वही होती है वह सेम टू सेम। और खाने वाला रुचि से खाता है, क्योंकि उसने रोग कटवाना है, पता ही भयंकर रोग ना, एक दिन डोज ना ली तो काम बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार दास का उद्देश्य आपको ये डोज प्रति बार दूं। अब टेबलेट तो आपको दे रखे हैं, कैप्सूल दे रखे हैं नाम सुमन करने के, लेकिन यहाँ आकर ये ग्लूकोज और चढ़ाना पड़ा है, ये हॉस्पिटल में चढ़ा कर, तो ये और दवाई मिला के, तो ये प्रोसीजर है आपके यहाँ से जन्म मृत्यु के रोग को काटने का। अब आपको दिखाते हैं, कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, और कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस पुगारे। पुणात्माओं, जैसे पीछे आंध्र प्रदेश का एक मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जा रहा था, और उसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तीसरा जन तो उसकी लाश पाई थी पड़ा किट से। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं पहले ही, और ये घटना घटी, और हृदय हमारे अंदर इसने अला देना चाहिए हमारी आत्मा को, और यही सतिथि हमारी है। एक मुख्यमंत्री की कितनी आशाएं उमंग होंगी, भविष्य की क्या सोच रखा होगा, और एक सेकंड में
परमात्मा कहते हैं, कबीर कहाँ गर्भियो काल गह करकेश। यो काल गह करकेश यानी हाथों से तेरे बाल पकड़ेगा जब तुझे यहां से घसीट के ले जाएगा, और ना जाने का मारेगा भाई के घर के परदेश। कबीर कहाँ गर्भियो यो काल गह करकेश, और ना जाने का मारसी के घर के प्रदेश। घर में हो चाहे प्रदेश में, वहीं खत्म कर देगा जब तेरा आपका श्वास खत्म हो जाएंगे। और फिर बताते हैं कोट जन्म तन ब्रह्म तो आगे कुछ नहीं हाथ लगे। अरे वो क्या ले गए वो प्रधानमंत्री, और क्या ले गए गए वो मुख्यमंत्री। कोई शुभ अशुभ किया हुआ उनके साथ जाता है, और शुभ का उनको पता नहीं क्योंकि शास्त्र प्रमाणित ज्ञान उनके पास नहीं। अशुभ यहाँ बिना किए ही बन जाते हैं। ये ऐसा स्थान है। इस काल का पूरा सारी व्यवस्था ऐसी है, अच्छे काम तो करने से बनेंगे, उसकी विधि विधान होता है, उसमें बहुत प्रयत्न होता है। जैसे एक जमीन है किसान की, और उसमें यदि कोई बीज ना बोए ना संवारे तो घास तो अड़ंगा उसमें आप पे उग जाएगा बिना किसी केयर के। उसमें बस आप पे वर्षा हुई और नो भर जाएगा पूरा खेत, और उसमें बढ़िया क्रॉप, अच्छी फसल गेहूं की बनाने के लिए, गेहूं बीज कर उससे प्राप्त करने के लिए खाड़े करने पड़ते हैं किसान ने। पहले 3-4 बार तो उस खेत ने संवारे जमीन को, और फिर बढ़िया बीज बोए, उसमें पैसे लागे, खेत संवारे उसमें पैसे लागे, फिर उसमें खाद डाले, फिर उसमें दवाई डाले, फिर उसके अंदर जो है ना सिंचाई करे। कितना मेहनत हो और कितने पैसे लगे, जब जाकर 2 दाने मिलते हैं और वो अड़ंगा आपा हो गया। ऐसे ही आप जी भक्ति ना करो तो आपके अंदर पाप तो आप पर जमा हो जाएंगे। इस प्रकार विनय करे होंगे, क्योंकि पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या। ब्राह्मण संस हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। पहले जोड़ा मनाया करते तालाबों में, और तीर्थों में भी वो तालाब हुआ करें जहाँ पर जीव जंतु बहुत होते हैं छोटे छोटे उस जल में। यदि आपके पास ये सत्य मंत्र नहीं है जो पाप नाशक है, और आप अन्य पूजाएं भी करते हो, कोई धर्म पुण्य भी करते हो, तो आपके पाप अलग लिखे जाते हैं, पुण्य न्यारे। तो शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण साधनाएं तुम करते हो, उनका तो कोई यूज है ही नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में स्पष्ट किया है। और ये सच साधना आपके पास है नहीं, तो आप डेली जो सैर सपट्टा भी करते हो, किसी काम वश आते जाते हो, आपके पैरों के नीचे जितने जीव जंतु मरते हैं उनको बैड अकाउंट में लिखा जाता है। उधर से फिर आप कुछ पुण्य करते हो, जैसे खाना खा रहे हो, खाना खाते समय भी आपकी रोटी का कोई कण नीचे गिर गया और उसने चींटी खा रही है, उससे भी आपको पुण्य मिल रहा है। और आप जैसे कोई कुत्तों को रोटी डाल देते हो, चिड़ियाओं को ऊपर पक्षियों को दाना डाल देते हो, या कोई धर्म पुण्य मनमुखी कर देते हो। अब हम एक तरफ तो कहते हैं कि इसका कोई यूज नहीं, और एक तरफ ये कहा जाता है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। ये बिल्कुल ठीक है। जैसे आपने कुत्ते देखे होंगे, कार में बैठकर चलते हैं, मनुष्य तो उनका ड्राइवर होता है और वो मालिक की सीट पर बैठते हैं वो कुत्ते। तो उन्होंने जो पुण्य किया वो उनका लिख दिया अलग से, और पाप किया वो भी लिख दिया। पाप के आधार से तो कुत्ता बन गया, और जो पुण्य थे वो उसके पुण्य के आधार से वो ऐसी जगह फिट कर दिया इस काल भगवान ने कि वो इसी धनी के घर चला गया कि उसके लिए अलग से कमरा रूम बना रखा है जिसमें कूलर ला रखे हैं, और वेटरनरी सर्जन उसकी विशेष जांच करता है, और बढ़िया आहार खिलाया जाता है, और ड्राइवर उसका मनुष्य होता है और वो मालिक की सीट पर बैठ कर और ऐसे देखता चलता है बाहर की तरफ सैर सपट्टे करता हुआ। अब ये कारण क्या था कि उसने, उस बूढ़ी आत्मा ने पुण्य करे, मनमुखी किए।
धर्म कर दिया, कि तो भंडारा कर दिया, कि तो पक्षियां दाने डाल दिए, कि तो गौशाला खुलवा दी, और लेकिन उसके पाप भी साथ लिखे गए। तो वो अगर वो साधना करता, पुण्य करता, ढंग से करता, पूर्ण संत से नाम लेकर करता, तो मनुष्य जीवन मिलता। पार नहीं होता तो मनुष्य जीवन मिलता, और मनुष्य जीवन में वो सुविधा मिलती जो उसको कुत्ते रूप में मिली, और मनुष्य जीवन में कभी ना कभी कोई संत भी मिल जाता। कुत्ते रूप में क्या मिल जाएगा उसने? तो जितने उसने पुण्य किए थे उस कुत्ते वाली योनि में उसके वो जाड़ दिए, पूरे कर दिए, खत्म कर दिए, और फिर बनेगा सुअर। ईब के सुविधा मिलेगी उसने। तो परमात्मा कहते हैं कुकर सुकर, शुक्र माने सुअर, कुकर माने कुत्ता, खर माने गधा। अपने आत्मा ये हृदय में आपका कसक होनी चाहिए, इसका डर बनना चाहिए। जब आपकी आत्मा नर्म हो जाएगी, यानी भक्ति का विशेष प्रभाव पड़ जाएगा, तो आपके इन एक एक बात का, एक एक पॉइंट का ऐसा असर होगा जैसे मच्छर से लड़ा करे, अंदर कसक बनेगी। क्या तो बिजली गिर जाती। ये भगवान जब मालिक की शरण में नहीं आते तो देख के दुर्गति होती, बड़ी कृपा हुई। तो अब आगे भी डर ये रहे कि कहीं इसके द्वार से दूर ना हो जाए। भगवान ने बताया, कबीर जी ने, परमेश्वर जी ने, कि द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे, 100 काल जग जोड़ी पर द्वार छोड़ दी जावे। चाहे कितने तूने ऐसी आपदाएं आती दिखे, इस द्वार से दूर ना होना है। तो परमात्मा की शरण में आने से भी आपके ऊपर आपदाएं हैं, कोई दिक्कत आ रही है, तो उसके 2 कारण हैं। या तो आपका नियम ठीक नहीं चल रहा, आपका कोई नाम खंड है, तब काल का दाव लग जाता है। कबीर साहब कहते हैं, अनंत कोट बाजी जहां और रचे सकल ब्रह्मांड, और कह कबीर मैं क्या करूं, यू काल करे जीव खंड। यू काल मेरे प्यारी आत्मा तो मेरी शरण में आ गया, उसको खंड कर देता है, उसका नाम तोड़वा लेता है। फिर जैसे आपको पावर का कनेक्शन मिल गया, बिजली का कनेक्शन कट गया, तो सब काम बंद हो जाएंगे, ठप हो गए। तो ऐसे ही परमात्मा कहते हैं, मैं क्या करूं, वो काल इसका कनेक्शन कटवा देता है, फिर मेरी पावर उस पर काम नहीं करती। तो इसके लिए कहते हैं, फिर दूसरा कारण ये होता है कि उसके बहुत भयंकर पाप हैं, सूली की सजा, सूल में मृत्यु आनी, और टांग टूट कर बच गया, पता क्या बिगड़िया, कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार सतगुरु की शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तक में सूली होगा काटे में टल जा। तो प्रसंग चल रहा है कि कोटि जन्म तुन ब्रह्मत हो गई और कुछ नहीं हाथ लगे। अरे कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस पुगारे, कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी ना मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया, मिला ना निर्गुण रासा। ये मार्ग दो एक विशेष मार्ग है, ये तुझे ना मिलने से कैसी कैसी कठिन साधनाएं की, तूने घर त्याग दिया, जंगल में चला गया, वन में, और वहां से आकर नगरी से एक बार आहार मांग ले गया, सूखी रोटियां शाम ने खा ली। और बाकी की क्या करते थे साधु संत, कपड़े में बांध कर वृक्ष का टांग देते थे, को कौवे का भी ना खा जाए तुम जान लगाओगे, तो उनको ऐसे से टांग देते थे, कौवे ना तो टहनी पर बैठ कर पकड़ सके ना, और फिर वो सूख जाती थी। तो सुबह अगले दिन उनको पानी में भिगोकर खा लेते थे, उस दिन भी रोटी मांगने नहीं जाते थे, यानी वो सोचते थे हमारा समय वेस्ट होगा। कहते ऐसी कठिन साधना करके क्या किया, तब कोटि जन्म तू राजा की न्या, तब से राज मदमानम, जन्म तीसरे शुक्र श्वानम, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, यह दुर्गति होगी। अब परमात्मा कहते हैं ना, तंदर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो, और उदयस्त की बात कर्म न सबका करा विवेक हो। जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। तपस्वी को दुख दूना कैसे होगा कि पहले तो तपस्या कर कर समय अपने शरीर ने दुख दे, और फिर तप से राजा बन जाता है। राजा बनकर सपने में भी सो कोई ना, वैसे गुट्टी ला गांडी पाक जा सामनो ना, सारा दिन बेरान मैटी, सिर्फ उसको माया मिलती है, वो माया को देकर अंधा बना रहता है, और सैकड़ों प्रकार की चिंताएं एक राजा को बनी रहती है। तब से राज में अभिमान जीव का शत्रु, अगले जन्म में फिर नरक में वास। तो ऐसे एक ही प्रमाण काफी है जीव को समझने के लिए, और ये विधान है प्रभु का। अभी आपको दिखाते हैं, आओ जैन धर्म को जाने, एक पुस्तक है
जो इस हमारे इतने वक्तव्य को प्रमाणित करेगी, जो अभी आपको परमात्मा का विधान बताया। और ये हमारा लिखा हुआ नहीं है, ये जैनियों का लिखा हुआ है। और उन्होंने बता रखा कि ऐसी ऐसी घटनाएं उस महावीर जैन जी के जीव के साथ घटी, और यह सच्चाई है। और वही परमात्मा बता रहे हैं कि तुम इस जो साधना, ये दास आपको बताएगा, इसको छोड़कर आप चाहे किसी भी धर्म मजहब की साधनाएं कर रहे हो, आपकी यह दुर्गति मिटे नहीं जो अभी आपको दिखाई जा रही है। देखिएगा, आओ जैन धर्म को जाने। इसके लेखक हैं प्रवीण चंद्र जैन, M.A. शास्त्री। ये देखो, इनका मंत्र देखिए, ओम हरम हरम नमः। यो हरम है ना, इसको हम हरियम बुद्ध आपको मंत्र देते हैं। तो यह एक हल्दी की गांठ से अपन सारी बन रहे हैं। ओम हरियम नमः, ये दो मंत्र ये जाप करते हैं। अणोमकार भी इसी को कहते हैं, अणोम अणोम सिद्धाणम। ये अणोम माने ओम में समझो इसको। अब देखो, आओ जैन धर्म को जाने। लेखक हैं प्रवीण चंद्र जैन, M.A. शास्त्री, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर। प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। ये 5म संस्करण है, 2200 पुस्तक छपी है इसमें। इसका प्राप्ति स्थान है संजय कुमार विजय कुमार जैन, कानपुर वाले, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, मेरठ। जैन साहित्य सदन, चांदनी चौक, दिल्ली। राजकुमार जैन, कमलाबाई आश्रम, महावीर जी दिगंबर जैन मंदिर, शांतवीर नगर, महावीर जी विशेष सहयोग। ये कहाँ से छपा है? धीरेन्द्र जैन, मुद्रक है धीरेन्द्र जैन, न्यू रेसिव ऑफसेट प्रिंटर, मेरठ। और ये थोड़ा मिसप्रिंट सा हो रहा है। अब इसके लिए चलते हैं आपको 193 पृष्ठ पर। पुण्यात्माओं, ये कैप्सूल हैं जो आपको खिलाए जा रहे हैं, आपने ये खाने पड़ेंगे। ये है एक 293 पृष्ठ पर विशेष प्रकरण इन्होंने दिया है, और 3343वां प्रश्न है, श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? अन्य 5 नाम हैं, वीर, अतिवीर, सन्मति, महावीर एवं वर्धमान। ये 294 पाते हैं। आओ जैन धर्म को जाने। श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहाँ से प्रारंभ होता है? उत्तर दिया है पुरुरवा नामक भील की पर्याय यानी जीवन से। पुरुरवा भील कौन था और उसने क्या किया? उत्तर, पुष्कलावती देश की पुंडरीकिणी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागर सेन मुनि राज से मध्यमास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। श्री महावीर भगवान का जीव पुरुरवा भील की पर्याय से कहाँ गया, यानी उसके शरीर को छोड़कर? पहले 100 धर्म स्वर्ग में 1 सागर की आयु वाला देव हुआ। पहले स्वर्ग से श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। अब ये भरत जो है ये ऋषभदेव जी का पुत्र, और इस भरत का पुत्र यो मारीची, इस मारीची ने ऋषभदेव जी से नाम लिया था, जो सबसे पहले तीर्थंकर हैं और जैन धर्म के प्रवर्तक श्री ऋषभदेव जी के ये पोते भी थे, पौत्र, बेटे का बेटा पौत्र, और उनके सीधे शिष्य भी थे। तो उस प्रथम तीर्थंकर से उपदेश लेकर इस मारीची का ने क्या के साथ क्या बना? ये मारीची ही आगे चलकर महावीर जैन हुआ। मारीची की पर्याय से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ, ब्रह्मलोक में देवता बना। ब्रह्म स्वरूप के बाद महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया?
अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ। हाय हाय। फिर जटिल पर्याय से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में लगा? 100 धर्म स्वर्ग में 1 सागर की आयु वाला देव हुआ। हाय हाय। फिर कित गया? इसी भरत क्षेत्र की सूची का नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम स्त्री से अग्निशय नामक पुत्र हुआ। फिर कित गया? फिर स्वर्ग में गया। फिर भरत स्वर्ग से कहा गया? भरत क्षेत्र के मंदिर नामक ग्राम में गौतम ब्राह्मण की कौशिकी पत्नी से अग्निमित्र नामक पुत्र हुआ। फिर महेंद्र स्वर्ग में गया। अच्छा, फिर ही 295 पा जाओ। मंदिर नगर में या महेंद्र स्वर्ग से कहा गया? महेंद्र स्वर्ग से महावीर भगवान जी कहा गया? ये 295 पे। मंदिर नगर में शालकाय ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। भारद्वाज से फिर किस पर्याय में गया? महेंद्र स्वर्ग में फिर देव हुआ। महेंद्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहा गया? इतर नगोद में 1 सागर की आयु वाला नगोदिया जीव हुआ। और निगोद से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहा गया? अब देखो, कलेजा हिलजा पुण्यात्मा हो, तभी तो हमें अपने भगवान के ज्ञान पर दृढ़ता होगी। इसे से दुख हमने कई बार भोग लिए। क्या पता 1000 आँख के वृक्ष के भाव, ओहो, और 80,000 सीप के भाव जीवन, और 20,000 नीम वृक्ष के भाव, 90,000 बार केली वृक्ष के भाव केले के, और 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव, और 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भाव, 60,000 बार वैश्या के भाव, ओए होए, और 5 करोड़ बार शिकारी केसरी भाव जीवन। शिकारी उसमें नरे कर्म फोड़ दिए, शिकार बने कहे, कालता ऐसे करवाता है। और 20 करोड़ बार हाथी के शरीर भाव जीवन, और 60 करोड़ बार गधे के भाव। वो तरह गधे हो गया, 60 करोड़ बार गधा, गधा तो एक बार बना बहुत है। और 30 करोड़ बार कुत्ते के जीवन, ओहो 30 करोड़, और 60 करोड़ बार नपुंसक के भाव इजड़ा, और 20 करोड़ बार स्त्री के भाव, और 90 लाख बार धोबी के भाव, 8 करोड़ बार घोड़ा, 20 करोड़ बार बिल्ली, और 60 लाख बार गर्भपात से मरने। ओहो, माँ के पेट में मर गया, अधमौत जो है ना, अधमौत मर गया। और 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त किया। केवल 80 लाख बार तो देवता बना। और यो तो आप देख ही रहे हो कि बना। 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, बचता का पढ़ने की जरूरत को नहीं, जब हमारी भांग उतर रही होगी तय। और आगे क्या बना? फिर आगे फिर शुरू हो गया। उपरोक्त भावों को प्राप्त करने के बाद महावीर भगवान किस पर्याय में गया? राजगृह नगर में सथार नामक ब्राह्मण होया। इब घना ना पर डांड देखा, फिर नारायण हुआ, फिर 7वें नरक में गया, फिर नरक में भी गया। आगे देखो 296 पृष्ठ पे सारा क्लियर हो जाएगा व्यूज। फिर केवना सिंह गिरी पर्वत पर पुनः सिंह बना, सिंह गिरी पर्वत पर शेर होया, और फिर नरक में गया। अब और ज्यादा ना पड़ का हम अपने काम की चीज पर आते हैं। देखो सहस्रार स्वर्ग में देव हुआ। सहस्रार स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव पर्याय किस पर्याय में गया? जम्बू द्वीप के छतरपुर नगर में नंदीवर्धन राजा की वीरमती रानी से नंद नामक पुत्र हुआ। नंद का जीव आगे किस पर्याय गया? पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ। तदनंतर उसके बाद 24 में तीर्थ कर श्री महावीर भगवान हुए। और फिर श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए? 363 पाखंड मत चलाए। अब वर्तमान के जैनी इन महावीर जैन द्वारा चलाए गए पाखंड मत के आधार से साधनाएं कर रहे हैं। अपने आत्मा में विचार लाओ, ये दास किसी का दुश्मन नहीं, मित्र है, हितैषी है कि हम नहीं समझ सके जिन सदग्रंथों को। इस दास पर परमेश्वर कबीर जी गुरुदेव और मेरे गुरुदेव जी की असीम कृपा हुई है, जिसके मोतिया बिंद का ऑपरेशन हो गया और आगे ऑपरेशन करने की एक तकनीक दे दी मेरे को। अब जैसे
इस मारीची नामक जो ऋषभदेव का पौत्र था, बेटे का बेटा, उसने सीधा नाम लिया था प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी से। और ऋषभदेव जी उसमें केवल ओम नाम से भक्ति स्टार्ट करते, सभी ओम नाम के अतिरिक्त कोई मंत्र ही नहीं जानते थे, और ओम नाम के साथ साथ हठ योग भी करते थे। जो लोक वेद है, काल के द्वारा थोपया हुआ, ये अपना एक अलग से फंसाए रखने का मेथड है। क्योंकि ब्रह्मा जी जब कमल के फूल पर बैठा था तब इसने कहा था तप करो, आकाशवाणी हुई थी। तो बाद में जब ब्रह्मा जी को वेद मिले, उनमें केवल एक ओम नाम है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक मंत्र नंबर 15 में ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर। तो ओम नाम तो इन्होंने ले लिया, ये ब्रह्म का है। ओम तो ले लिया वेदों से, और आकाशवाणी मान ली भगवान की अलग से ज्ञान, युथा काल की आकाशवाणी। भगवान ने जब ज्ञान वेद दे दिया, वेद ज्ञान, फिर आकाशवाणी की जरूरत रहेगी, वो वेद दे दिया। क्योंकि वेद परमात्मा कबीर जी ने दिए थे, काल ब्रह्म के अंतःकरण में फीड कर दिए, फिर इससे उगलवा दिए, बाहर आ गए, और वो ब्रह्मांड प्राप्त हुए। अब इसने वो पहले उनके प्राप्त होने से पहले ये एक और थोप दिया इनके ऊपर। ब्रह्मा ने सोची कि आकाशवाणी भगवान की है, तप करे, और तब से बैटरी चार्ज होगी, सिद्धियां आ गई, फिर क्या सृष्टि करे अपना उल्लू सीधा करने के लिए। तो ऐसे ऋषभदेव जी ने 1000 वर्ष तक ऐसे हठ योग तप किया, ओम नाम का जाप किया। जब 1000 वर्ष तक तप कर लिया, उसके बाद इसने अपने आप गुरु बनकर ऋषभदेव ने और नाम देना शुरू किया। सबसे पहली दीक्षा यानी जेठा चेला अपना पोता बनाया मारीची, और मारीची के जीव उस आधार से साधना करता हुआ क्या क्या जीवन दुख पाए। 80 लाख बार देवता भी हो गया, और 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, बिल्ली, पता नहीं के दुख हुए, और फिर जन्मा, फिर स्वर्ग में गया, फिर मनुष्य बना। ये तो उस जीव की हालत है जो वेदों अनुसार साधना कर रहा था, पूर्ण उस परम शक्ति यानी इनके प्रवर्तक से उपदेश